जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं पॉलिटिक का भाग 3। इसमें हमें मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार हमने हमारे संविधान में ब्रिटेन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 12 से 35 तक हमें मूल अधिकार के बारे में पढ़ने को मिलता है। मूल अधिकार जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, कानून के समानता तथा हमें अपनी मर्जी से विवाह करना इत्यादि, हमें जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वह सब हमारे भाग 3 में देखने को मिलते हैं। भाग आर्टिकल 12, हम लोग आर्टिकल 12 से पढ़ते हैं। इसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकार हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार हमारा ब्रिटेन से लिया। आर्टिकल 12 में चर्चा है। आर्टिकल 13, जिसे हम लोग अनुच्छेद 13 के नाम से भी जानते हैं। इसमें मूल अधिकार से किसी भी मूल अधिकार को प्रभावित ना करे। जैसे इसमें अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर हमारे से, जैसे हम किसी अपने घर पे यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, उसका धुआं अगर किसी पड़ोसी को प्रभावित करता है तो वह हमारा मूल अधिकार का हनन होगा, क्योंकि हम उसका मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो यह हमें अनुमति, हमारी सरकार या हमारा संविधान हमें यह अनुमति नहीं देती है। ठीक है, अब 14 से लेकर 18 इसमें कहा है समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। मूल अधिकार के अंदर ही हमें 14 से 18 तक समता तथा समानता का अधिकार है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 14 में कहा है विधि के समक्ष समानता। मतलब इसमें कहा गया है आर्टिकल 14 में कि हमारे लिए कानून, चाहे कोई पैसा वाला हो या गरीब हो, उसके लिए कानून हमारी मदद करेंगे। कानून सबके लिए बराबर, यह आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 15, इसमें कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान में भेदभाव नहीं होगा। मतलब यहाँ कहीं जन्मा हुआ आदमी वह हमारा देश का ही नागरिक माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16, इसमें कहा गया लोक निर्वाचन। मतलब इसमें कहा गया कोई भी सरकारी नौकरी में यह भेदभाव नहीं होगा कि कोई ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, इसमें कोई नहीं। लेकिन इसमें लिए आरक्षण निर्धारित करिए, जैसे SC ST OBC अदर कास्ट के लिए हम लोग हमारे संविधान में कुछ चर्चा है कि उसके लिए कितना % का आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। मतलब जैसे पहले के राजशाही में चलता था कि आप नीचे कास्ट के हो तो हम आपको आसन अपने बराबर नहीं बैठा सकते। जैसे अभी भी पिछले वर्गों में पिछले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र हैं जो गांव वर्ग से संपर्क है, उन्होंने पे हमें देखने को मिलता है कि SC तथा ST लोगों को हम लोग नीचे कास्ट के मानते हैं, उन्हें हम अपने बराबरी का हिस्सा नहीं देते। लेकिन अभी भी हमारे गाँव में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ये शहरों में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। यह सब समाप्त हो चुका है। इसमें आर्टिकल 17 में कहा अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो आप 17 के तहत कानून की सहायता ले सकते हैं। 18 में कहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे पहले के राजा महाराजा जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो कई राजाओं को उपाधि दी गई थी, तो उनकी उपाधि समाप्त कर दी गई। ये उपाधि आर्टिकल 18 में कि यह उपाधि नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग उपाधि लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, ठीक है, शिक्षक, ठीक है, जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके वो हैं। लेकिन इसमें और भी कहा गया, जैसे विदेश से किसी को उपाधि मिल जाती है तो वह उपाधि रखने के लिए हमें राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति जी से अनुमति हमें लेनी पड़ती है, तब हम वह उपाधि रख सकते हैं। यह समता समानता के लिए अधिकार 14 से 18 में दिया हुआ भाग 3 का भाग है। जय हिंद दोस्तों।